हेलो स्टूडेंट्स, बेटे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूजेस ऑफ दी डायमेंशंस। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने डायमेंशंस के बारे में स्टडी किया था। उसमें कुछ फिजिकल क्वांटिटीज थे, उनके डायमेंशंस हमने फाइंड आउट किए थे और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटीज के रिगार्डिंग कुछ न्यूमेरिकल्स जो थे वो सॉल्व किए थे। और मैंने आपको एक असाइनमेंट भी दी थी, तो आपने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। आपने मुझे सेंड की थी असाइनमेंट सॉल्व करके क्वेश्चंस। सो आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज द यूजेस ऑफ द डायमेंशंस। और यूजेस ऑफ डायमेंशंस में बड़े 3 टाइप्स ऑफ यूजेस जो है हम स्टडी करेंगे इसमें। फर्स्ट है टू कन्वर्ट द वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, कि डायमेंशंस को यूज करके हम जो सिस्टम हमने स्टडी किए थे, एसआई सिस्टम और सीजीआई सिस्टम स्टडी किए थे, तो एसआई सिस्टम से हम सीजीआई सिस्टम को कन्वर्ट कर सकते हैं, सीजीआई सिस्टम से हम एसआई सिस्टम को कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग दी डायमेंशंस। ओके, और सेकंड है टू चेक दी एक्यूरेसी ऑफ द इक्वेशन और फार्मूला। तो अगर कोई भी इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है, कोई भी फिजिकल इक्वेशन है, तो उस इक्वेशंस को हम अगर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशंस फाइंड आउट करेंगे, और अगर वो डायमेंशंस इक्वल आ जाती हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की, देन यू कैन से दैट जो इक्वेशन है और जो फॉर्मूला है दैट इज एक्यूरेट है। तो सेकंड यूजेस हैं जो वो डायमेंशन के, टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द इक्वेशंस। और थर्ड जो है टू ड्राइव द फार्मूला और इक्वेशंस। और बाय यूजिंग द डायमेंशंस हम जो है वो किसी भी फार्मूले को ड्राइव भी कर सकते हैं, किसी इक्वेशन को ड्राइव कर सकते हैं, कोई भी एब्स्ट्रैक्शन जो है ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, सो ये 3 जो इसकी यूजेस हैं इसको हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे और इसके साथ रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल्स जो है उसे हम सॉल्व करेंगे। सो जो फर्स्ट है हमारी, टू कन्वर्ट द सिस्टम ऑफ यूनिट, वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू दी अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट, इसे हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमने फिजिकल इक्वेशन और यूनिट्स के बीच में बेटे रिलेशन फाइंड आउट किया था कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, एक्स वाई जेड कुछ भी ले लेते हैं, लेट अस सपोज एक्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी और दैट इज इक्वल टू एन इनटू यू। एक रिलेशन हमने फाइंड आउट किया था प्रीवियस वीडियोस में, आप देख सकते हो कि फिजिकल इक्वेशन जो होती है दैट इज इक्वल टू दी, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज इक्वल टू दी एन इंटू यू। एन क्या है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, और यू क्या है, उसके यूनिट्स है। जैसे कि हम बात करते हैं मास की, कि मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये एक्स आ जाएगा, और दैट इज इक्वल टू मैं लिखता हूं 2 kg। ओके, तो मास क्या है, मास इज 2 kg। 2 क्या है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, और kg क्या है, उसके यूनिट्स हैं। x इज इक्वल टू एन यू। अब ये जो यूनिट्स हैं, यूनिट्स में हमने जैसे डायमेंशंस फाइंड आउट की थी, डायमेंशंस में हमने सिर्फ 3 यूनिट्स जो है वो यूज किए थे, मास, लेंथ एंड टाइम। तो ये फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है जो कि एक फिजिकल क्वांटिटी है, और n क्या है इसका, n इज ए सॉरी x इज ए फिजिकल क्वांटिटी। ओके, और n क्या है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके, और मल्टीप्लाई क्या आ रहा है इसके साथ, u इज द यूनिट्स। ओके, तो जो फर्स्ट हमारी जो एप्लीकेशन है यूजेस एंड डायमेंशंस के, दैट इज टू कन्वर्ट द वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू द अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, जैसे यही एग्जांपल लेते हैं कि मास इज इक्वल टू 2 kg, और इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, मास इज इक्वल टू 2000 ग्राम, 2000 ग्राम। तो इसमें क्या है, क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही बेटी, मास इज ए मास। क्या चेंज हो रहा है इसका, उसके जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 2 से क्या हो चुकी है, वो 2000 हो गई है, और किलोग्राम से जो यूनिट्स हैं उसके वो किलोग्राम से चेंज हो गए हैं, कितने हो गए हैं, ये ग्राम हो गए। ठीक है, तो सिमिलरली डायमेंशंस को, ये तो एक सिंगल जो थी फिजिकल क्वांटिटी थी मास, अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स फिजिकल क्वांटिटीज आते हैं जिसमें कि कॉम्प्लेक्सली हम यूनिट्स यूज करते हैं, तो उसके लिए हम क्या है कि इसको ये फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स की इक्वेशन हम मान लेते हैं कि x है इज इक्वल टू n1, और इसे हम मान लेते हैं u1। ठीक है, जैसे कि ये है मास इज इक्वल टू 2 kg, वन सिस्टम ऑफ, ये जो फिजिकल क्वांटिटी मास है ये एक सिस्टम है, कौन से सिस्टम में ले रहे हैं हम, एसआई सिस्टम में ले रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली x इज इक्वल टू n1 u1, ये एसआई सिस्टम है। ओके, अब यही फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे लिखेंगे, n2 u2।
क्योंकि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो चुकी है और यूनिट्स भी चेंज हो चुके हैं, ठीक है। तो लेकिन इनकी जो क्वांटिटी है वो चेंज नहीं हो रही, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 kg इज इक्वल टू 2000 ग्राम। फिजिकल क्वांटिटी तो चेंज हो नहीं रही, तो इसे भी हम ऐसे लिख सकते हैं N2 U2 इज इक्वल टू N1 U1। N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड जो चेंज हो रही है उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो हमने फाइंड करनी है कि किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, ठीक है। तो यहां से हम जो U2 है, U2 को हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, जो डायमेंशंस है हमारी MLT की, तो इसे हम लिख सकते हैं N2 यूनिट M L और T, ठीक है। कौन सी क्वांटिटी है, सेकेंड, M2 L2 T2। उसकी पावर्स डिग्रीज कितनी आएंगी, A B और C लिखेंगे यूनिट्स को, ठीक है। U1 की जो वैल्यू है, यूनिट्स जो आएंगे अगर तो कम्प्लेक्स है उसमें केजी भी आएगा, उसमें मीटर भी आएगा, उसमें टाइम भी आएगा, सेकंड भी आएगा, इसलिए हम उसको लिख लेते हैं M1 L1 T1। अब अगर इसकी पावर्स कितनी आती है तो उसको हम मान लेते हैं A B C मान लेते हैं, और सेकंड जो है वो बन जाएगा M2 L2 T2 A B एंड C। पावर सेम लेंगे, अगर यहाँ पे किलोग्राम का स्केयर आता तो यहाँ पे ग्राम का भी स्केयर आएगा, ठीक है। पावर्स जो है उनकी सेम रहेगी। दैट इज इक्वल टू N1 एंड U1 इज M1 A L1 B एंड T1 डिग्री C आ जाएगी। फिर यहां से हम N2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। N2 इज इक्वल टू N1 इंटू M1 L1B T1C and divided by M2A L2B and T2C, और इसको हम लिख सकते हैं N2 is equal to N1 M1 upon M2, ऊपर M1 की पावर भी A है, M2 की पावर भी A है, तो इसे हम M1 upon M2 की पावर A लगेंगे, और here L1 upon L2 पावर B and similarly T1 upon T2 पावर क्या आ जाएगा C। तो ये जो है ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया बेटे, जिससे कि हम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। N2 is equal to N1 M1 M2 L1 L2 T1 and T2। ये जो N1 M1 L1 T1 है, ये वो वैल्यूज होंगी जो वैल्यूज हमें गिवन होंगी, ठीक है। तो नीचे वो वैल्यूज आएंगी जो वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब इसकी जो एग्जांपल है वो सॉल्व करते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला आपने याद करना है, ओके। सो जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन आ रही है, कन्वर्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर इनटू द सीजीएस सिस्टम बाय यूजिंग दी डायमेंशंस। अगर तो सीधा आपको आता है बेटे कि इसे सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट कीजिए, तो अगर यूजिंग डायमेंशन नहीं आता तो हम इसे सीधा ही सॉल्व कर सकते हैं। सीधा सॉल्व कैसे करेंगे कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज इक्वल टू आ रही है 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। किलोमीटर जो है वो यूनिट्स है डिस्टेंस के, तो सीजीएस में कन्वर्ट करना है। सीजीएस में जो किलोमीटर्स होते हैं वो सेंटीमीटर में होते हैं, जो सीजीएस में होते हैं। तो किलोमीटर में 1000 मीटर होंगे, ठीक है। तो 1000 मल्टीप्लाई मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो ये बन जाएगा 1 2 3 4 5 10 रेज़ टू द पावर 5 सेंटीमीटर, ओके। तो आवर्स, तो सीजीएस में टाइम जो है वो सेकंड्स में होता है। आवर्स इज इक्वल टू 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, और मिनट्स में 60 सेकेंड, तो ये बन जाएंगे 3600 सेकेंड, ठीक है। तो सीधे हम यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू 36
किलोमीटर, किलोमीटर इज 10 रेज टू द पावर 5 और नीचे क्या आ रहा है सेकंड 3600। ओके, ये 2 जीरोस हैं और इसके 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 3 रह जाएगा और v इज इक्वल 36 36 कैंसिल, ये बन जाएगा 10 रेज टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड आ जाएंगे। फिर तो हमने ऐसे डायरेक्ट जो है इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन है टू कन्वर्ट द v इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर इनटू द सीजीएस सिस्टम बाय यूजिंग द डायमेंशंस। ठीक है, तो इसको हमने कैसे करना बेटे, ये जो वैल्यू जो मैंने अभी आपको फार्मूला बताया था n2 इज इक्वल टू n1 m1 n2 पावर a l1 l2 पावर b एंड t1 t2 पावर c। तो 36 क्या है, 36 हमारा n1 है जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, n1 जो SI सिस्टम है, नॉट SI जो सिस्टम जो जिसे हमने कन्वर्ट करना है उसमें n1 की वैल्यू जो है वो 36 है और जो u1 की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, किलोमीटर पर आवर, जिसमें कि जो मास है m1 किलोग्राम नहीं आ रहा है, मास के यूनिट्स नहीं आ रहे हैं इसमें, तो m1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, कुछ भी नहीं होगी इसकी वैल्यू। ठीक है, तो उसमें उसके बाद जो L1 है, L1 इसकी वैल्यू m1 की आप वैल्यू 1 ले सकते हो। ठीक है, तो किलोमीटर की जो वैल्यू है यूनिट्स, तो किलोमीटर की जो वैल्यू है वो है हमारे पास मीटर। ठीक है, तो आवर टाइम की जो वैल्यू है t1 की जो वैल्यू है दैट इज ए आवर। ठीक है, इसे हमने कन्वर्ट करना है दूसरे सिस्टम में और उसकी हमने n2 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो पावर्स भी बात करते हैं a b c, a कितना है इसमें, किलोग्राम नहीं है तो किलोग्राम नहीं है तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, और जो है l लेंथ है जो b की वैल्यू किलोमीटर है, किलोमीटर की पावर कितनी आ रही है, 1 आ रही है। ठीक है, अगर आप इसकी डायमेंशन लिखते हो ना, इसकी डायमेंशन आप क्या लिखोगे, इसकी डायमेंशन लिखोगे मास नहीं आ रहा है m0, किलोमीटर इज द लेंथ l1 और आवर क्या है t, t ऊपर चला जाएगा, t की -1 हो जाएगी। ठीक है, इसकी अगर आप डायमेंशन लिखते हो तो ये बन जाएगी m1 l1 t -0, इसे आप m1 ही रहना। ठीक है, m1 इज इक्वल टू m1, उसकी पावर कितनी है 0, l1 की पावर कितनी है इसकी यूनिट से 1 आ रही है और t की जो c होगा c इज द -1। ठीक है, तो इसे हमने कन्वर्ट करना सीजीएस, सीजीएस में जो होता है जो यूनिट्स होंगे इसके वो होंगे सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये सीजीएस में यूनिट्स होंगे इसके। ठीक है, तो इसकी जो डायमेंशन बनेगी m2 इज 0, मास नहीं आ रहा है इसमें, लेंथ आ रही है l2 उसकी वैल्यू कितनी है 1 और टाइम आ रहा है t2 उसकी वैल्यू कितनी है -1। तो इसमें जो m2 है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, m2 ले लो, और l2 की वैल्यू कितनी है सेंटीमीटर आ रहा है और t2 की वैल्यू कितनी है सेकेंड। ओके, और a b c की वैल्यू वही रहेगी a0 b1 एंड c -1। ओके, तो ये जो वैल्यूज हैं वो इस फार्मूले में फिलअप करेंगे, जब फिलअप करेंगे तो क्वेश्चन क्या बनेगी, देखो क्या आ रहा है यहाँ पे n2 is equal to n1 is 36, m1 अपॉन m2 इसकी वैल्यू नहीं है हमारे पास, इसको m1 अपॉन m2 पावर 0, l1 is मीटर, सॉरी नॉट ए मीटर, किलोमीटर, l1 is किलोमीटर और L2 कितना है सेंटीमीटर, पावर B की वैल्यू 1 और टाइम जो है T1 इज आवर
एंड टाइम इज सेकेंड, t2 इज द सेकेंड, और इसकी वैल्यू कितनी है -1। तो ये बन जाएगा n2 36, किसी की भी पावर 0 उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और किलोमीटर नीचे सेंटीमीटर है, किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर अभी हमने फाइंड किए थे, दैट इज 10 रेज़ टू द पावर 5 सेंटीमीटर, और नीचे भी क्या आ गया सेंटीमीटर, उसकी पावर कितनी है 1। और आवर्स में कितने होते हैं सेकेंड, 3600 सेकेंड, और नीचे क्या आ जाएगा सेकेंड। ओके, और उसकी जो पावर है वो कितनी आ रही है, पावर -1 आ रही है। तो ये बन जाएगा बेटे n2 इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसल, दैट इज 10 रेज़ टू द पावर 5 रेज़ टू द पावर 1, एंड हियर सेकंड सेकंड कैंसल, ये बन जाएगा 3600 पावर -1, और n2 इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 5, और ये माइनस है नीचे आ जाएगा 3600। तो इसकी अगेन 2 जीरोस के साथ कैंसिल हो जाएंगी, 3 जीरो रह जाएंगे इसकी, और n2 इज इक्वल टू 36 कैंसिल, और ये बन जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 3। तो n2 की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वो कितनी आ रही है 10 रेज़ टू द पावर 3। तो इस फार्मूला को हम कैसे लिखेंगे कि जो इक्वेशन है हमारी 36 किलोमीटर पर आवर, तो इसको लिख सकते हैं हम, तो फार्मूला था हमारा n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। तो n1 की वैल्यू थी हमारी 36, और u1 की वैल्यू थी, जो यूनिट्स थे कितने थे किलोमीटर पर आवर, और n2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 10 रेज़ टू पावर 3, और u2 जिसमें हमने इसको कन्वर्ट करना था सीजीएस सिस्टम में, u2 थे हमारे सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये 10 रेज़ टू पावर 3 इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये 36 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है उसे हम सीजीएस में कितने लिख सकते हैं 10 रेज़ टू पावर 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऐसे हम बाय यूजिंग द डायमेंशंस जो हैं वो इसकी कन्वर्शंस जो हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो थी वेलोसिटी जिसमें कि सिर्फ किलोमीटर और आवर्स आ रहे थे, डिस्टेंस और टाइम आ रहा था, इसमें किलोग्राम नहीं थे। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जो वो देखते हैं हम। जैसे कि हमने कल डायमेंशंस करी थी, ठीक है, और डायमेंशंस में हमने फोर्स की जो यूनिट्स किए थे, फोर्स के यूनिट्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था कि न्यूटन्स होते हैं। ठीक है, और न्यूटन को हम कैपिटल एन से लिखते हैं, ये एन न्यूटन जो है दैट इज द यूनिट्स। अगर साइंटिस्ट का नाम लिखोगे तो वो कैपिटल से लिखोगे न्यूटन। ठीक है, तो न्यूटन इज द यूनिट्स ऑफ द फोर्स। ठीक है, और न्यूटन कैसे कहते हैं, F इज इक्वल टू होता है हमारा मास इनटू एक्सेलरेशन, और मास जो है उसे हम लेते हैं किलोग्राम में और एक्सेलरेशन लेते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है इसे हम क्या कहते हैं न्यूटन। ठीक है, और ये जो न्यूटन है दैट इज द सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है वो उसे हम कहते हैं एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और दूसरे यूनिट्स जो है इसके उसे हम कहते हैं किलोग्राम के ग्राम, मीटर के सेंटीमीटर, और सेकंड का सेकंड रहता है, और इसे हम कहते हैं डाइन जो कि सीजीएस यूनिट्स हैं। ठीक है, तो अब जो नया क्वेश्चन है हमारा कि जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो यही करेंगे कि कन्वर्ट द न्यूटन इनटू डाइन। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं, कन्वर्ट न्यूटन इनटू सीजीएस यूनिट्स। सीजीएस यूनिट्स इसके क्या करेंगे डाइन, कन्वर्ट 10 न्यूटन इनटू डाइन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर लिखेंगे हम कि जो फोर्स है न्यूटन जो होता है दैट इज यूनिट ऑफ ए फोर्स,
कन्वर्ट 10 न्यूटन ऑफ फोर्स, तो फोर्स कितनी है हमारी 10 न्यूटन। और न्यूटन कैसे कहते हैं, न्यूटन कहते हैं बेटे हम किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो जो n1 है हमारा वो कितना है 10 है। तो जो यूनिट्स हैं U1 वो कौन से हैं, किलोग्राम मीटर सेकंड -2। अगर हम इसकी डायमेंशंस लिखते हैं तो ये बन जाएगी M1 L1 देन T-2। तो जो फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है इसे हम लिखते हैं M1 L1 एंड T1, ठीक है। तो तो ये क्या बन जाएगा हमारा कि इसको कंपेयर करते हैं, M1 इज इक्वल टू किसके है किलोग्राम, और L1 किसके है मीटर के, और T1 इज सेकेंड। और पावर कितनी है मास की 1 है, लेंथ की पावर कितनी है B 1 है, और टाइम की पावर C जो है वो कितनी है -2। ओके, तो जो सेकेंड यूनिट्स हैं जिसे हमने कन्वर्ट करना है, जिसमें उसकी n2 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, और यूनिट्स क्या होंगे उसके U2 के किलोग्राम के ग्राम, मीटर के सेंटीमीटर, सेकंड के सेकंड, ठीक है। तो U2 क्या बन जाएगा, ये U2 बन जाएगा हमारा ग्राम इज द मास की यूनिट्स है जी, M2 1, L2 1 and T2 -2। Okay, similarly M2 is gram, L2 is centimeter and T2 is second, और A is 1, B is 1, C is equal to -2। ओके, तो फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला क्या बन जाएगा, N2 is equal to N1 M1 M2 A, L1 L2 B, T1 T2 C। तो वैल्यूज पुट करते हैं इसमें, N2 is equal to N1 is 10, M1 is kg, M2 is gram, power 1, L1 is meter, L2 is centimeter, power 1, T1 is second, T2 is second, power -2। ठीक है, तो इसमें हम कन्वर्शन करते हैं, किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, किलोग्राम में 1000 ग्राम। तो ये बन जाएगा N2 is equal to 10, 1000 ग्राम अपॉन ग्राम पावर 1। मीटर 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर पावर 1, और साथ में क्या था सेकेंड पावर -2। ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर कैंसिल, सेकेंड कैंसिल, ठीक है। तो ये बन जाएगा बेटे N2 is equal to 10 into 1000 को लिख सकते हैं 10 पावर 3, और 100 को लिखते हैं 10 पावर 2, और यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारा 1 raised to the power -2। 1 है, 1 की वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो वही रहेगा। हाँ, तो कितना बन जाएगा ये 10 into 1 3 and 2 10 to the power 6, and 2 is equal to 10 raised to the power 6 आ गया हमारे पास। तो फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, N1 U1 is equal to N2 U2, ठीक है। N1 कितना है 10, और U1 कितना था किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं न्यूटन, 10 न्यूटन आ जाएगा, इज इक्वल टू N2 कितना आ गया 10 raised to the power 6, और U2 कितना है ग्राम सेंटीमीटर, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं टाइम। तो ये बन जाएगा 10 न्यूटन इज इक्वल टू 10 raised to the power 6 टाइम। ओके, तो अगर हमने 1 न्यूटन को फाइंड आउट करना है,
1 न्यूटन किसके इक्वल होता है, ठीक है। 1 न्यूटन, यहाँ पे 1 आ जाएगा, एक वैल्यू जो है 0 कम हो जाएगी वहां से, 1 1 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 10⁵ और ये फार्मूला आपने याद रखना है कि 1 न्यूटन जो है, 1 न्यूटन दैट इज इक्वल टू द 10⁵ टाइम। ये काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है बेटे, इसे आपने याद रखना है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ टाइम। तो इसके साथ कुछ असाइनमेंट्स हैं, ऐसे ही आपने इसे फार्मूला को यूज करना है और यूज करके आपने इसके यूनिट्स जो हैं वो आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसको आपने उल्टा कन्वर्शन करनी है, कन्वर्ट टाइम इनटू न्यूटन। अगर हमने उल्टी कन्वर्शन करनी है टाइम टू न्यूटन, सिमिलरली ये n1 का जो पोर्शन है बेटे वो इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, ठीक है। करना जो गिवन है दैट इज ट्रीटेड एज ए n1 u1, और जैसे हमने फाइंड करना है दैट इज ट्रीटेड एज ए n2 u2, और n2 की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो ऐसे आप इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं मैं आपको वीडियोस में डाल दूंगा, आपने कुछ न्यूमेरिकल्स जो हैं वो सॉल्व कर दें, ठीक है। तो आज हम सिर्फ इतना डिस्कस करेंगे, यूजेस ऑफ द डिमेंशन की जो फर्स्ट एप्लीकेशन है आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और इसके न्यूमेरिकल्स जो हैं वो सॉल्व कीजिए। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जो इसकी सेकंड जो एप्लीकेशन है वो हम डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही बेटे, थैंक यू।